आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं और वापसी पर अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाएंगे जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को देख के अंदाजा हो रहा है कुछ ठीक नहीं होने वाला। उसका मूड भी ऑफ था, समझ नहीं आ रही ऐसे कैसे हो सकता है। अभी सब ठीक करके आया था मैं। आप तो नहीं गई थी उनके घर? ये सब जानते हुए भी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। झूठ मत बोलो। मेरी बेटी तुम जैसे आवारा को क्यों पसंद करेगी? देखो, तुम्हें सबको सच बताना होगा। मैं यूं ही नहीं आया यहाँ पर। तुम चुप क्यों हो? देख देख के पत्थर हो गई अखियां। फरी, फरी इधर आओ, इधर आओ। बताओ, ये जो कह रहा है सच कह रहा है क्या? भाई वो आया था रिश्ता लेकर मेरा, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। शादी करवा दी इन्होंने मेरे अयास के साथ। सब आपका कसूर है अम्मी। सुन लिया आप सबने? सच सुन लिया? मसीद में अपने अब्बा की बेइज्जती नहीं करवाऊंगा यहाँ पर। चलिए बच्चे, चलो। भाई मगर हम तो लड़की वाले हैं ना। बस कर दो हीरा, निकल आओ ये पुरानी सोच से। लड़की वाला होना क्या जुर्म है, गुनाह है कोई? कब तक इस गेट में रहेंगे हम लोग? और क्या चाहते हो आप लोग? हाँ, क्या करूं? अशर साहब के पास जाऊं, हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं उनके कि खुदा का वास्ता मेरी बहन को वापस ले जाएं? मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा आपसे। जो भी कहा है, गए थे ना दोनों आज वहां पे। हो गई इज्जत अफजाई या कोई कमी बाकी है? क्या मिला जाकर? ना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी है तुम्हारी बहन की जिंदगी का मामला है। ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से उसको बुलाया था मिलने, शादी की गारंटी देकर आया था, यहाँ पे इनवाइट किया था उसको, अपनी बहन की खुशी के लिए किया था ये सब। सजल, तुम ही अपनी तरफ से अशर को फोन करके पूछ लो कि वो भाई के बुलाने पे खाने पे क्यों नहीं आए। कुछ तो पता चलेगा ना। फोन करो। मैं फोन करके क्या पूछूं? हाँ, सही है ना। सजल को तो वजह बता देगा ना वो। खबरदार किसी ने फोन को हाथ भी लगाया। अब से हम कोई फोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और उधर जाने की गलती तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन लोग हैं ये? इनका दिमाग ठीक भी है? एक फजूल सी बात को लेके हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जिंदगी अजाब करके रखी है इन लोगों ने। क्या हम इनकी मिन्नत समाजत करते रहेंगे बस? आज नहीं तो कल भाई हमें ये करना पड़ेगा। खुदा ना ख्वास्ता सजल इस घर में हमेशा के लिए तो नहीं बैठ सकती ना। ये सज्जल का घर है। आज से हमें से कोई उनसे राब्ता नहीं करेगा। मेरी बहन की 2 रोटियां मुझ पर इतनी भारी नहीं होने वाली। अगर सज्जल यहां से जाएगी तो सिर्फ उसी सूरत में जब वो लोग खुद यहां पर आएंगे और इज्जत से मेरी बहन को लेकर जाएंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्माद, सजल, सजल ऐसे नहीं रोती सजल। सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोते।
तुम कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो घर में? बाजी अपने घर में आ रहा हूँ तो क्या गली में अकेला खड़ा रहा हूँ? वो बेहया इस घर के 2 दफा हिस्से बटोर चुका है। मुझे रिश्ते के नाम पे ले जाके जलील करवा चुके हो। तुम्हारे भाई ने कर्जा उठाकर तुम्हें फ्लैट लेकर दिया और तुम जूते समेत घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो। निकल जाए इस घर से अपना ये गंदा वजूद लेके। मेरे जीते जी मुझे जितना जलील करवाना था करवा चुके हो। बाजी इसमें जलील करवाने वाली क्या बात है? अरे आप ही तो कहते हैं कि लड़की के रिश्ते के लिए जूतियां घिस जाती हैं। एक बार नहीं 10 बार जाओ रिश्ते के लिए। अरे बेहया सुनेगा कुछ मुझसे? तुझे शादी के लिए वो तलाक नहीं मिली थी जिसकी माँ चढ़ चढ़ कर तुम्हें जलील कर रही थी, और वो लड़की जिसके लिए अपने बाप को तुम जलील करवाने के लिए लेके गए थे उसने थूका तक नहीं तुम पर। हाँ तो हालात ऐसे थे ना, आपके सामने तो था सब कुछ। भाई आ गया था, वो डर गई थी बेचारी। इसमें बेइज्जत होने वाली क्या बात है अब्बा जी? सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। इसमें बेइज्जत होने वाली कौन सी बात है? निकलो यहाँ से। अब्बा जी मेरी, निकल यहाँ से। अब्बा और तुम्हारा आने की जरूरत नहीं है। अब्बा जी इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। दोनों मिलकर बेवकूफ बनाती रही मुझे आप लोग। नहीं बेटा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं तुम लोगों का गलत तो नहीं चाहूंगी ना। अच्छा, आप हमारा गलत नहीं चाहेंगी। इसका मतलब है आप ये कह रही हैं कि अयाज ठीक था ना? मुझे उसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम बताओ मुझे फरी, अयाज ठीक था ना? तुम भी नहीं गुजारना चाहती थी ना अपनी जिंदगी उसके साथ? ऐसा ही है ना? नहीं अशर, ऐसी बात नहीं है। अयाज की माँ बहुत टेढ़ी औरत है। मैंने घर बसाने की बहुत कोशिश की, मेरा अल्लाह जानता। झूठ मत बोलो, सरासर झूठ बोल रही हो तुम। अगर ऐसा होता ना तो ये लड़का अयाज से झगड़कर थाने में नहीं बैठा होता। नहीं अशर, ऐसा बड़ी खुदा की कसम, तुमने एक बार और झूठ कहा ना, मैं अयाज को कॉल करके अभी यहां बुला लूंगा, और वो यहां पर आ गया ना तो तुम्हारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ भी भाई ठीक कह रहे हैं आप, कोई भी बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अलीजे, तुम देख नहीं रही कि बड़े बात कर रहे हैं? बड़ों के बीच में बोलना जरूरी नहीं है। जाओ अपने कमरे में। इतनी छोटी नहीं है वो, और ना ही बेवकूफ है। या आपको इस घर में बेवकूफ सिर्फ मैं लगता हूं? नहीं नहीं बेटा, तौबा करो। मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझूंगी? अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि उस लड़के में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो अपने बाप को लेकर यहां रिश्ता लेने आ गई? जानती थी ना आप उसको? बताइए, जानती थी ना आप? हाँ जानती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बेवकूफ लड़की उस लफंगे के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अम्मी समीर बदल गया है, उसने अपना घर कर लिया है, बिजनेस कर लिया है, और सबसे बढ़ के वो मेरी इज्जत करता है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? बस चुप कर जा।
अशर, तुम इसकी बातों में मत आना। ये तो पागल बेवकूफ नादान है, इसको नहीं पता ये क्या कह रही है, क्या कर रही है। नहीं है वो बेवकूफ और नादान, और ना ही मैं बेवकूफ और नादान हूं। क्या समझ रखा है आपने? आप सब कुछ जानती थी, हम बात के रिश्ते का आपने ही कहा था। एक बार आपने सोचा कि इसका इंपैक्ट मुझ पर और सज्जल पर क्या पड़ेगा? इस सब की वजह से हमारी जिंदगी में कितनी तलखी हुई, क्या एक बार भी सोचा आपने? बेटा मैं तो अम्मी बस, इनफ, और कुछ नहीं सुनना मुझे। जो कुछ था ना सब सामने आ गया। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात भर सही से नींद भी नहीं आई मुझे। तुम आज भी अम्मी की तरफ जाओगी? कल भी तुम इतना लेट आई हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चली जाऊंगी तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ रहकर भी मुझे चैन नहीं आ रहा। सज्जल कल जिस तरह रो रही थी ना, परेशानी की बात तो है। क्यों रो रही थी वो? क्या बात हुई है भाभी? वही हम्मान भाई और फरीम के रिश्ते को लेकर अशर उसे घर पे छोड़ के चला गया था। मैं और अम्मी गए थे ससुराल उसकी, ताकि कोई बीच का रास्ता निकाले, बात को सुलझाएं, लेकिन पता नहीं उनकी सास ने क्या अशर के मिर्च मसाला लगाकर कान भरे कि वो उसे लेने ही नहीं आया। डिनर पे आना था उसने। सज्जल इंतजार करती रह गई, इसीलिए तो परेशान हो रही थी बेचारी। सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है ये। जबरदस्ती रिश्ता करना चाहते हैं अपनी बहन का हमाद भाई से। ठीक है रे, इस तरह तुम लोग कब तक ब्लैकमेल होते रहोगे उन लोगों से? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों खड़े हो गए हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तो नाश्ता तो कर लो अपना। दिल नहीं जा रहा है भाभी। अरे तो चाय तो पी लो। रहने दे, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मीटिंग है एक इम्पोर्टेंट। खुदा हाफिज। तेरे करतूतों पे पर्दे डाल डाल के मैं थक गई हूं, और तेरी इतनी जुर्रत हो गई कि तूने उसे घर बुला लिया। ये धमकियां दे के क्या साबित करना चाहती है तू? अम्मी, अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं बहुत पहले भाई के सामने समीर को बुला चुकी होती, जब आप मेरी हम्माद से शादी की बातें कर रही थी। मेरी एक बात याद रखना फरीन, हम्माद से तुम्हारी शादी भले ना हो, लेकिन उस लफंगे समीर से कभी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारी शादी। भूल है आपकी इसी जिद की वजह से आज मेरे माथे के ऊपर तलाक का दाग लगा हुआ है। उस वक्त आप मेरी शादी कर देती समीर से तो आज मैं हंसी खुशी उसके साथ रह रही होती। क्या तकलीफ थी तुझे अयाज के घर में? हाँ, कोई परेशानी नहीं थी? हर तरह का ऐशो आराम दिया था उन्होंने, महीने का खर्चा देता था वो तुझे, लेकिन तेरी नीयत नहीं बढ़ती थी। और ये समीर, छोटा मोटा अदाकार जिसके अपने पास खाने के पैसे नहीं है, जो तुझे 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, उसके साथ तू हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की बातें कर रही है। अम्मी देखिए, यही तो मसला है।
आप जो है ना 1.5 साल पहले वाले समीर को जानती हैं। अब समीर बहुत बदल गया है अम्मी। आपको पता है उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर ली है, बिजनेस कर रहा है वो। और मेरे लिए, आपकी बेटी के लिए उसने फर्निश्ड घर लिया है। मुझे वहां पर बहुत सुकून रहेगा, कोई मसला नहीं होगा मुझे। और आपको पता है उसे धड़ाधड़ एड्स भी मिल रहे हैं आजकल। आप यकीन कीजिए, मेरे मुंह से कोई भी बात निकलती है ना, मेरी जो भी ख्वाहिश होती है वो फौरन पूरा करना चाहता है। मुझे अपने समीर पर पूरा भरोसा है। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर तू एक काम कर, उसे कॉल मिला और उसे कह कि मौलवी और 4 गवाहों को लेकर आ जाए। आशिर के सामने निकाह पढ़वा के 4 जोड़ों में भेज देती है उसके साथ। बोल, मंजूर है ना तुझे? जहेज के नाम पे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी मैं तुझे, बस यही शर्त है मेरी। बता, लेके जाएगा वो? हिम्मत है? बुला बुला बुला, अभी बुला ना। देखो ना कितनी हिम्मत है। बातें सुन लो इनकी। सजल, बेटे उठ जाओ, दोपहर हो गई है, नाश्ता भी नहीं किया। उठो, कुछ खा लो बेटे। भूख नहीं है अम्मी। क्यों माँ को परेशान कर रही हो? खाली पेट रात भर कमरे में बंद रही हो, बीमार हो जाओगी इस तरह से। बीमार ही होंगी ना, मर थोड़ी जाऊंगी। ताना खास्ता किस किस्म की बातें कर रही हो? अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है बेटे। ठीक हूँ, सर में बस थोड़ा सा दर्द है। नहीं नहीं बेटे, बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, शाबाश, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उठो। कहा ना मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो मेरे लिए। अरे सचल, तुम रो रही हो? क्यों रो रही है मेरी बेटी? मम्मी, आशर आज चले जाएंगे ना, उन्होंने मुझसे 2 दिन से बात भी नहीं किया। वो मुझे अपने पास नहीं बुलाएंगे ना, अब मैं हमेशा यही रहूंगी। क्यों इतना उल्टा सीधा सोच रही हो सजल? मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है बेटे। एक कच्चा धागा तो नहीं होता कि छोटी सी रंजिश पे टूट जाए। ऐसा नहीं सोचते। मुझे पता है तुम बेचैन हो, लेकिन वो भी सुकून से नहीं बैठा हुआ है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मिले बगैर तो नहीं जाएगा। देखना। आप ये बातें करके मेरा दिल भी हिला रही है ना। बिल्कुल भी नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। तुम देखो, जीती रहो, खुश रहो। कब तक नाराज रहोगे अपनी माँ से बेटा? नाराज नहीं मम्मी, दुख है, अफसोस है इस बात का कि मेरे अपने घर वालों ने मुझसे वो बातें छुपाई जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अपने दिल में गलतफहमियां मत पालो। माँ हूं मैं तुम्हारी, बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर के जो भी मसले मसाइल थे मैं उसे अपने तरीके से हल कर रही थी, जो शायद मैं कर ही नहीं सकी। इसीलिए शर्मिंदा हूं। हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। आपसे कितनी दफा कहा है कि शर्मिंदगी, माफी, इस तरह की बातें मुझसे मत किया कीजिए।
बेटा हूं मैं आपका, बुरा लगता है मुझे। बात दरअसल ये है कि मैं सज्जल और उसके घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूं। जिस सख्ती से मैंने उससे बात की है ना, इसके बाद वो लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अरे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बल्कि एक काम करती हूँ ना, मैं खुद उनके घर जाके उसके घर वालों से बात करूंगी, सज्जल को मनाओ। यहां से अब सज्जल के यहाँ कोई नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? बीवी है वो तुम्हारी। मैं यही कह रहा हूँ अम्मी कि वो मेरी बीवी है, और मेरे यहाँ ना होने पर उसको जो हालात फेस करने पड़ सकते हैं ना, उसका आइडिया है मुझे। इसलिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। वो जहाँ है ठीक है, उसे वहीं रहने दीजिए। भाई, हम क्या इतने बुरे हैं? फरी, ये सवाल आपको मुझसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए। आप लोगों ने मेरी इज्जत तो मेरी नजरों में दो कौड़ी की छोड़ी नहीं। मैं क्या किसी को बताऊं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। आ गया सकून तुझे? हाँ, तेरी वजह से तेरे भाई के दिल में नफरत पैदा हो गई है। पता है ना तुझे? अच्छे से जानती कि उसका दिल एक दफा बददिल हो जाए तो वो किसी की नहीं सुनता। ये सारे फसाद की जड़ ना तू है, तू। दबाओ यहां से। तुम जानते हो ना कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अभी मैं सिर्फ उसको हौसला देने गया। उसे ना ही तो तुम्हारे हौसले की जरूरत है, ना ही साथ की। उसके साथ उसका शौहर है। मत मुश्किल खड़ी करो उसके लिए भी और अपने लिए भी उमैर। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई आँखियाँ। सर वो ये कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट है जो मैंने चेक की थी, तो इसमें से ये मैं देखता रहूंगा। आपने लंच किया? नहीं सर, वो मैं नाश्ता ज़रा देर में करती हूँ ना, तो इस टाइम पे मुझे भूख नहीं लगती। गलत बात। अम्मी कहती है कि लंच टाइम पे थोड़ा बहुत तो लंच कर लेना चाहिए। आइए बैठिए। नहीं नहीं सर, वाकई मुझे भूख नहीं लग रही है। माहम, इट्स एन ऑर्डर। बैठिए। ये ले, पकड़िए। थोड़ा ज्यादा स्पाइसी होगा शायद आपके लिए। मैं जब भी आपको बुलाता हूँ आप मजीद घबरा क्यों जाती हैं? क्या मेरी शक्ल इतनी खौफनाक है? नहीं नहीं सर, यू आर वेरी गुड लुक। अच्छा, वैसे आपकी मुस्कुराहट भी बहुत मासूम है आपकी शक्ल की तरह। शायद इस वजह से आप थोड़ी बहुत कंजूसी करती हैं मुस्कुराने में। घर में कौन कौन है आपके? भाई है, भाभी है और उनका बेटा। और मैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है आप तो कह रही थी कि आपके भाई को एतराज है आपका यहाँ पे काम करना। जी सर, वो तो कल भी बज़िद हो रहे थे कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। तो अब 2-3 जगह अप्लाई किया है, देखते हैं मिल ही जाएगी ये इज्जत की जॉब। तो आप कहना चाह रही हैं कि ये इज्जत की जॉब नहीं है?
हमारे इज्जत का पैमाना घर के मर्द तय करते हैं। मैं चलती हूँ। लंच के लिए थैंक यू। रुकिए, घर के मर्द जरूर इज्जत का पैमाना सेट करते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती? हुई थी मेरी शादी, हुई थी मेरी शादी। थी मतलब अब नहीं है? हादसा था जो मेरी खुशियों को खा गया। मतलब मेरे शौहर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। आपके साथ एक घर बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ खुशी हो, सिर्फ सुकून, और कुछ भी नहीं। आपके घर वालों की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, उनकी हमेशा केयर करूँगा। सचल, दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। सॉरी अगर बुरा लगा है तो। हाँ, वो अम्मी पास वाले मेडिकल स्टोर तक गई हैं, बस आती ही होंगी। मैं ऑफिस जा रहा था, इनफैक्ट चला गया था। वहां कब बैठे बैठे कैसे यहाँ चला आया समझ नहीं आया मुझे। किस लिए? सचल, हमारे दरमियान हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश पर। अब मेरे पास जो बचा है मैं उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था कि सज्जल, ये जो टेंशन है तुम्हारी जिंदगी में, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तुम परेशान नहीं हो। आपकी तसल्ली और दिलासे बहुत कीमती है, मैं संभाल कर रखूंगी। लेकिन यूं बार बार मेरे सामने आकर मेरे हौसले का मजाक मत उड़ाएं आप। मेरी जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और मुझे किसी की भी मदद और दिलासे की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। सज्जल, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी यार। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आप भी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं और किसी ऐसे के साथ जुड़ जाएं जो आपकी फिक्र करे और आप उसकी फिक्र करें। मेरी मुश्किलात और मत बढ़ाओ मैं, प्लीज जाओ यहाँ से।
सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे ठहरा है। मेरी जात में बस उसकी कमी है। ये यहाँ किस लिए आया था? सचल से मिलने? अब क्यों पीछे पड़ा है? क्या हो गया आसिफ भाई? ऐसी भी क्या क़यामत आ गई कि कॉल पे कॉल किए जा रहे थे? मुझे तो लगा फौत हो गए हो तुम, और मुझे जनाजे को कंधा देने के लिए बुला रहे हो। मैंने नहीं बुलाया। अगर अभी भी तुम नहीं आते ना तो बहुत सारे कंधे चाहिए होते शाम तक तुम्हें कब्रिस्तान लेकर जाने के लिए। फरहीन क्या हो गया? इतनी मनहूस बात ही निकालना मेरे लिए तो। और मेरे बाजू तो छोड़ो। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वरना सबके सामने तुम्हारा तमाशा लगा दूंगी। आहिस्ता बोलो ना। अच्छा हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों? मैं गुस्से में क्यों? मेरे हाथ टूट गए तुम्हें कॉल कर करके, मैसेज कर करके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ना मुझे कॉल बैक करने की जहमत होती है, ना मुझसे बात करने की जहमत होती है, और ऊपर से मुझसे ही पूछो कि गुस्सा क्यों हूं मैं? और उसका क्या? जो तुम्हारे घर वालों ने मेरे और मेरी वालिद की बेइज्जती की, उसका कुछ नहीं? ओहो, किसने कहा था कि अपने बाप को मेरे घर लेकर आओ? समीर, मैंने तुम्हें कहा था ना, थोड़ा सब्र कर लो। अशर चला जाता, मैं सब कुछ सेटिंग कर तो रही थी, कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जल्दबाजी पड़ी हुई थी बस। मैंने कभी भी अशर को इतना शदीद गुस्से में नहीं देखा इससे पहले। 3 साल हो गए मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए, तुम्हारे पीछे ख्वार होते हुए। तुम क्या कर रही हो? सिर्फ मुझे इंतजार करने का लॉलीपॉप देकर बहलाई जा रही हो, बस, और कुछ नहीं। अरे मैं भी शादी करना चाहता हूँ यार, मैं भी चाहता हूँ मेरा अपना घर हो। कब तक भाई भाभी की यहाँ रोटी खाऊंगा मैं? चाहता हूँ हमारी शादी हो जाए, तुम दिल से मेरे लिए खाना बनाओ, हम साथ में बैठ के खाएं। अब ये ख्वाहिश करना क्या गुनाह है? क्या ऐसे ही देखती रहोगी? जवाब दो ना। आज से तुम्हारा इंतजार खत्म। क्या? वाकई? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ। अम्मी आप क्या कह रही हैं? वो मेहर ऐसा क्यों चाहेगा? मेरा मैं नहीं जानती कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि सजल अपनी शादी की वजह से परेशान है, उसे मजीद परेशान मत करो। शादी सिर्फ एक बार ही होती है और सजल की हो चुकी है। खुश है वो अपने शौहर के साथ। हाँ ठीक है, वक्ती मसाइल आते हैं, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेहर उसके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करे। क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हिरा, उसे समझा देना, इस घर से दूर रहे वो। तुम सज्जल से मिलने उसके घर गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मैं सज्जल से मिलने गए थे या नहीं? क्यों? तुम जानते हो ना कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अभी मैं सिर्फ उसको हौसला देने गया। उसे ना ही तो तुम्हारे हौसले की जरूरत है, ना ही साथ की। उसके साथ उसका शौहर है। मत मुश्किल खड़ी करो उसके लिए भी और अपने लिए भी उमर। लेकिन भाभी, मैं सिर्फ... वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है।
आ जाइए, आइए मैं आपको छोड़ दूं। थैंक यू सर, लेकिन मेरे रूट की बस आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। नहीं शुक्रिया, लेकिन आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। माहम, आप समझ नहीं रही, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। अब इस तरह राह जाते आप बात करेंगी तो बुरा लगेगा, लोग देख रहे हैं। आप बैठ जाएं, आ जाएं। आइए आइए आइए। आपके हस्बैंड का सुन के बहुत अफसोस हुआ। क्या बात है, आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? इंसान को थोड़ा बहुत बोलना तो चाहिए ना। अगर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं तो ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी। माँ जब बातें खत्म हो जाए तो अंदर बाहर सिर्फ खामोशी रह जाती है, इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। आसिफ के जाने के बाद मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा भरोसा, सब। वो होता है ना, जब कोई जिंदगी में आता है तो साथ जिंदगी भी छीन कर ले जाते हैं। बस यहीं पे गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी। गली में गाड़ी जा नहीं पाएगी। शुक्रिया। वापस। सजल मत रो प्लीज। तो और क्या करूं बाजी, 2-3 घंटे में अशर की फ्लाइट है। अगर वो मुझसे नाराज होकर चले गए तो मैं क्या करूंगी? ऐसे कैसे चले जाएंगे वो? मैं हमाद भाई से कहूंगी ना, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ कर आएंगे। इस बहाने तुम अशर से भी मिल लोगी। मैं जानती हूँ हमाद भाई को, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। सजल, हमाद भाई ना इतने सख्त दिल नहीं है। मैं और अम्मी बात करेंगे ना तो वो फौरन मान जाएंगे। हमारी बात तो वो टालते भी नहीं है। मैं बात करती हूँ हमाद भाई से।